शिलांग हरिजन कॉलोनी के युवाओं ने केंद्र सरकार से यह पूछा है कि दूसरे देशों में भी अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति कुछ सालों तक रहता है या लंबे समय तक रहता है तो उसे वहां की नागरिकता मिल जाती है, मगर आज हमारे देश में ही हम तकरीबन 200 सालों से रह रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे हम कोई विदेशी है, जबकि हमारे देश के संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि भारत का नागरिक भारत के किसी भी राज्य में रह सकता है, कमा सकता है, उसे वहां से जबरन हटाया नहीं जा सकता। मगर यहाँ तो न केवल हमें हटाने की बात हो रही है बल्कि देश के संविधान का खुलेआम तोड़ा जा रहा है, उसका अपमान किया जा रहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान का अपमान खुद यहाँ की सरकार कर रही है। मालूम हो कि शिलांग की हरिजन कॉलोनी से दलित सिखों को बेदखल करने और भूमि का स्वामित्व राज्य को हस्तांतरित करने के निर्णय के साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने सोमवार को मेघालय सरकार को एक नोटिस जारी कर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने समुदाय के सदस्यों के स्थानांतरण पर एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर उस भूमि के स्वामित्व को बदलने का आदेश दिया, जिस पर कॉलोनी शहरी मामलों के हाँ रोहित, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपको क्या लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है? जी, मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जो पंजाबी कॉलोनी की बात करते हैं हम, हाँ। तो ये एक कॉलोनी है, चलिए हम उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जो भी है, जितने भी ऑर्डर्स है, जो भी हो रहा है, लेकिन जो इसका वायलेशन हो रहा है, मेरे कहने का ये मतलब है, जो इसका वायलेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनली गलत हो रहा है, होगा टोटली। मैं यही चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि भारत का कोई भी नागरिक कोई भी जगह में जाए, इंडिया में कहीं में भी वो रह सकता है, वो बिजनेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसको ये नहीं है कि उसको वहाँ से जो भी स्टेट में वो जाके रहेगा उसको हटा दिया जाएगा। आज नहीं, वो कल कोई ऐसी जगह में वो जाके रहे जो आज उजाड़ है वो जगह, कल को वो जगह डेवलप हो जाती है तो उसको कहा जाएगा आप यहाँ से हट जाओ, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो ये तो गलत हो जाता है, ये तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली वायलेट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। करना चाहेंगे? मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद इस चीज़ को अच्छे से देखिए और ये देखिए कि आपका जो संविधान है ये टोटली वायलेट हो रहा है यहाँ पर। थैंक यू। आपका जन्म कहाँ पे हुआ था और कहाँ पे हुआ था आपका जन्म? मेरा जन्म यहाँ पर शिलांग में ही हुआ था, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं शिलांग से। तो आप ये सब हो रहा है तो एज ए शिलांग रेसिडेंट आप कैसा फील करते हैं कि कोई आपको कह रहा है कि आप घर से निकल जाओ, तो कैसा फील होता है? नहीं, जो हमारा राइट है, हम लोग यहाँ पे 200 साल पहले से रह रहे हैं, उसको अगर हम लोग मेंशन कर रहे हैं 200 साल पहले, तो तब से तो हमारी जो जनरेशन से जनरेशन हम यहाँ पर रह रहे हैं, उसको ये जो मान्यता है वो देनी चाहिए गवर्नमेंट को। और जैसे हम लोग यहाँ पर इतने टाइम से रह रहे हैं तो हमें, जैसे कोई फॉरेन में होता है, कनाडा में अगर देखिए या USA में देखिए, उनको 6-7 साल में उनको PR भी दे देते हैं वहाँ की, जो फॉरेन कंट्री है वहाँ की। तो यहाँ पर हमें क्यों नहीं दे रही ये राइट? हमारे तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप भी यहाँ पे, जनरेशन्स वाइज हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, 2 सेंचुरी से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है कि हमें जो हमारे राइट्स हैं एज एन इंडियन वो हमें नहीं मिल रहे। वहीं हरिजन पंचायत समिति के अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने गुरुवार को पूर्वी खासी हिल्स जिला प्रशासन को एक पत्र लिखकर यह मांग की राज्य सरकार के तरफ से किसी भी तरह की गतिविधि कॉलोनी में नहीं किया जाए और पूरी सुरक्षा प्रदान किया जाए, जैसा कि उच्च न्यायालय का आदेश है। क्योंकि मामला अभी मेघालय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो वह अदालत में सरकार के फैसले को चुनौती देंगे, इससे पहले सरकार उन्हें परेशान न करे और अदालत के आदेश का सम्मान करे। तो उसके बारे में बताइए, वो लेटर में क्या लिखा था? लेटर में यही लिखा है कि जैसा मतलब हमारा जो हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है ना, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है केस, तो यहाँ पे मतलब जैसा एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लॉयर हैं, उन्होंने मतलब पिटीशन दिया था कि 1971 का जो एक्ट है ना उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। और भी बहुत सारे लोग यहाँ के जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं DC को कि मतलब कार्रवाई करने के लिए। तो जब तक हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है तो किस तरह का कार्रवाई करना चाहते हैं वो? हम लोग को ज़बरदस्ती यहाँ से निकालना चाहते हैं या मतलब शिलांग का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने DC को अवेयर किया है कि ऑलरेडी यहाँ पे हाई कोर्ट में जो हायर कोर्ट है उसमें केस चल रहा है
तो ये जो सेक्शन बता रहे हैं, मेघालय लैंड ट्रांसफ़र एक्ट का जो सेक्शन बता रहे हैं ना, वो सेक्शन तो मतलब अप्लाई होता नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग तो जो एक्ट है उससे पहले से है यहाँ पे, तो वो एक्ट कैसा अप्लाई होगा ना, क्योंकि उसमें तो लिखा हुआ है कि जनवरी 1972 से ये एक्ट जो है लागू होगा। तो ऐसे मतलब इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि लोग सोचें कि हम लोग गलत हैं या मतलब हम लोग को निकालना चाहिए, तो ये बात गलत है ना।